हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिनेवा अभिसमय 1949 के बारे में जानेंगे, जो कि युद्धबंदियों के साथ व्यवहार से संबंधित है। 1949 का जिनेवा राजनयिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अपराधों के विषय से भी संबंधित था। इसके 4 अभिसमय अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रभावशील हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि इसने इस क्षेत्र को प्रशासित करने वाले कानून के नियमों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने बड़ी सावधानी से युद्ध अपराध और न्यूरेमबर्ग सिद्धांतों जैसे शब्दों को दूर रखा है और संबंधित बातों का विवरण प्रस्तुत किया है। इस सम्मेलन के 4 अभिसमयों में एक सामान्य धारा रखी गई है, जिसके अनुसार सम्मेलन में शामिल सभी पक्षों ने अभिसमय के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थापन करने का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को प्रत्येक राज्य न्यायालयों के सम्मुख लाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो दूसरे राज्य के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। युद्धबंदियों संबंधी अभिसमय की धारा 85, 99 और 102 के प्रावधानों के अनुसार जो युद्धबंदी अपराधी माने जाएं, उन पर उसी न्यायालय में उसी कानून के अनुसार अभियोग चलाना चाहिए जो संबंधित राज्य की सशस्त्र सेनाओं पर लागू होता है। अधिकांश राज्यों के सैनिक कानून द्वारा सैनिक सेवी वर्ग के न्यायाधीशों में विदेशी अधिकारियों के बैठने पर रोक लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्रीयता का न्यायाधिकरण नहीं बनाया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किंतु किसी अर्थ में राष्ट्रीयता नहीं कहे जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराधों के संबंध में नए विचारों का विकास हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कम से कम इस सीमित क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कोई कानून का विषय बन गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से संबंध रखने वाले विचारों के 3 भिन्न संप्रदाय हैं। सबसे अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण यह है कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का एकमात्र विषय है। जातिवाद अभिसमय और मानवता की शांति और सुरक्षा विरोधी अपराधों की संहिता इसका उदाहरण है। दूसरा दृष्टिकोण अधिक रूढ़िवादी है। इसके अनुसार कुछ उदाहरणों में राज्य को अपराधों के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। तीसरा और असामान्य दृष्टिकोण यह कहता है कि फौजदारी उत्तरदायित्वों का विषय व्यक्ति होना चाहिए, राज्य को दीवानी दायित्वों का विषय बनाना चाहिए। इन तीनों दृष्टिकोणों में से कौन सा प्रभावशाली रहेगा, यह निर्धारित करना भविष्य पर निर्भर करता है। अब युद्धबंदियों के साथ व्यवहार से संबंधित जिनेवा अभिसमय 1949 के प्रावधानों को हम देखेंगे। 1949 के जिनेवा अभिसमय में युद्धबंदियों के साथ व्यवहार के विषय में अनेक प्रावधान हैं। 1949 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार यह अभिसमय उन सभी घोषित युद्ध तथा सशस्त्र संघर्ष में लागू होगा जो कि 2 या 2 से अधिक अभिसमय के सदस्य राज्यों के बीच में होगा। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि यह अभिसमय उन संघर्षों में भी लागू रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का ना हो तथा इस प्रकार के संघर्षों के लिए भी जिनेवा अभिसमय में चुने प्रावधान रखे गए हैं। 190 से अधिक देश इस अभिसमय के पक्षकार हैं। युद्धबंदियों के व्यवहार के संबंध में जिनेवा अभिसमय में अनेक नियम बताए गए हैं। युद्धबंदियों के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला, युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा, युद्धबंदियों की हत्या करना या कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े वर्जित है तथा इसे संधि का उल्लंघन माना जाएगा। तीसरा, किसी युद्धबंदी को चिकित्सा, विज्ञान या किसी अन्य प्रकार के प्रयोगों में तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि वह युद्धबंदी के निजी हित में ना हो। युद्धबंदियों को सदैव स्थानीय जनता के हिंसक कार्यों, अभित्रासित कृत्यों, अनादर तथा उत्सुकता से बचाना चाहिए। युद्धबंदियों के विरुद्ध बलपूर्वक प्रतिकार वर्जित है। सभी परिस्थितियों में युद्धबंदियों को अपने पद के साथ आदर का अधिकार है। शत्रु युद्धबंदियों के साथ आदर व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्धबंदियों को रखने वाले देश का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान करें। युद्धबंदियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके साथ राष्ट्र, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, परंतु स्वास्थ्य, आयु तथा उनके पेशे की योग्यता के अनुसार कुछ भेदभाव किया जा सकता है। युद्धबंदियों को कोई शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जा सकती। उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए उन पर कोई अनुचित दबाव नहीं डाला जा सकता।
युद्ध बंदियों को वे वस्तुएं जिनसे उनके राष्ट्र आदि का पता लगता है या उनके धर्म से संबंधित है नहीं ली जा सकती। जितना शीघ्र हो सके युद्ध बंदियों को लड़ाई के क्षेत्र से तथा खतरे से दूर ले जाना चाहिए। युद्ध बंदियों के साथ सदैव उनके पहचान पत्र होने चाहिए। जिन युद्ध बंदियों के पास पहचान पत्र ना हो उन्हें वह देश जहां वह युद्ध बंदी है ऐसे पहचान पत्र प्रदान करेंगे। उपयुक्त नियम युद्ध बंदियों के हित में बनाए गए हैं जिससे उनके साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।